सभी मित्रों को मेरा सादर अभिवादन प्रणाम। जैसा आप जानते हैं, हम भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग को निरंतर दे रहे हैं। पिछली बार सुख के वर्गीकरण के बारे में चर्चा प्रारंभ की गई थी, जिसमें तामस सुख के बारे में बताया गया था। तो तामस सुख वो आनंद में है, लेटे हैं, आलस्य में है, प्रमाद में है, और वही उनका सुख। तो भले ही उस सुख से उन्हें कितना भी जीवन में परेशानी आए, कुछ भी खिलता है, कुछ भी हो, मगर वो अपने में संतुष्ट हैं और कुछ ना करना पड़े उसके लिए अपनी पूर्तियाँ वो क्षण से करें, द्वेष से करें, मगर शारीरिक श्रम से वंचित, यही उनका सुख है। और ऐसा उन्होंने मान लिया। राजस सुख और सात्विक सुख। देखिए, अगर सुखों का वर्गीकरण अपन करें तो सुख कुछ इस प्रकार के भी हैं जो हमें इंद्रियों की सहायता, इंद्रियों के सहयोग से, इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। एक सुख गुण है जिसमें तरह तरह के भोगों का सुख, जिनमें इंद्रियों के प्रयोग की और इंद्रियों के उपस्थित होने की और इंद्रियों का सहारा लेना अनिवार्य है। वो विचार जरूर कुछ भी करें, मगर बिना इंद्रियों के राजसी सुख में, तो वो सारे सुख राजसी सुख की श्रेणी में माने गए। सुखों के संयोग से होता है, जैसे भोग काल में वो अमृत लगता है, मगर परिणाम में वो जहर की। भोगते समय सुख और बाद में दुख, ग्लानि, पश्चाताप, ये सब राजस सुख की विशेषताएं हैं। क्षण भंगुर सुख मान सकते हैं। मगर सुख का एक और भी उदाहरण है। क्या है वो सुख जिनमें इंद्रियों का कोई उपयोग नहीं है, और है भी तो वो शांत है कुछ विशेष। जैसे वो सुख कहाँ से मिलता है? ध्यान से, उपासना से, सेवा से, यज्ञ से, दान से, करुणा से, दया से, इनके अभ्यास में जो रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, ये सारे सुख हैं सात्विक सुख। प्रारंभ में ये थोड़े कष्टकारी लगते हैं, ये सब दुख देने वाले लगते हैं। तपश्चर्या भी जब आप प्रारंभ करें तो हमेशा बड़ी कष्ट से महसूस होता है, लेकिन दुख कर गुजरते वो महासुख के अधिकारी हो जाते हैं। कर गुजरते वो महासुख के अधिकारी। देखिए, जिन्होंने ध्यान कभी प्रारंभ किया तो अक्सर ये भाव पैदा होता है प्रारंभ स्टेज में कि समय नष्ट हो रहा है। कभी कभी आप देखिए, जब ध्यान की प्रारंभ अवस्था में अनायास ही खुजली होने लगती है, ऐसा लगता है कुछ चिंती काट रही है, कुछ ना कुछ ऐसी अड़चने स्वाभाविक रूप से प्रतीत होती है। सबके अनुभव ये है। मगर यदि आप जमे रहें, अभ्यास करते रहें, मात्र अभ्यास करते रहें, तो एक दिन सारे विचार जो आसपास पैदा हो रहे हैं वो स्नेह स्नेह हो जाएंगे। आप अकेले छोड़ जाएंगे। ध्यान में यही तो है, अकेले छोड़ जाएंगे। मौन, किसी से कोई संबंध नहीं, भीतर ऐसे झरने बहने लगेंगे, झरने आनंद के लहरें उठने लगेंगी। यही सात्विक सुख। तो सात्विक सुख हमेशा भीतर से आता है और इंद्रियां उसका माध्यम नहीं है। इसके बाद तो भगवान ने एक अवस्था की कल्पना की है जिसका वास्तविक अनुभव प्राणियों को होना नितांत असंभव सा है। वो है गुणातीत अवस्था। कृष्ण भगवान कहते हैं, सृष्टि पर ऐसा कोई प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न गुणों से रहित। 3 गुणों से रहित प्राणी का संभावना इस सृष्टि में नहीं है। जो इन 3 गुणों को जान लेता है, जान लेने का मतलब जो इनके पार हो जाता है, जानने का मतलब जो व्यर्थता है जिसकी जान ली उससे पार हो गया, उसको गुणातीत अवस्था कहते हैं। ये गुणातीत अवस्था को अपन खाली कल्पना कर सकते हैं। उस कल्पना में जो भगवान ने बिंदु बताए हैं वो है कि वो ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर होता है मगर पृथ्वी पर नहीं है। ये अपन इन चीजों की श्रद्धावशी कल्पना कर सकते हैं। उसके पैर पृथ्वी पर पड़ते हैं और नहीं भी पड़ते।
वो कहते हैं दिखाई पड़ता है पर वहां पे होता भी नहीं, कहीं और है। क्यों? वो असीम हो जाता है, गुणातीत व्यक्ति असीम हो जाता है, प्राण स्वस्थ हो जाता है। वस्तुतः वो कहना ये चाहते हैं कि वो परमात्मा में एकीकृत हो जाता है, एकीकार हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। हम ब्रह्मास्मि जो कहा गया उसकी स्टेज है। आगे के श्लोक में भगवान ने जो आज का सबसे महत्वपूर्ण जो कल छूट गया था उसका विवरण था, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी नए सिरे से व्याख्या की गई है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, हे परंतम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विभक्त किए गए। कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा सम अंतःकरण का निरंतर, दम किसको कहा गया? इंद्रियों का निरंतर, शौच बाहर और भीतर की शुद्धि, तप शांति क्षमा भाव, आर्जव, आर्जव का अर्थ होता है इंद्रियों और शरीर की सरलता, सहजता, बच्चों है। आस्तिक बुद्धि, ज्ञान व विज्ञान में ये सारे क्या है? ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। क्योंकि भगवान ने कर्म शब्द का इस्तेमाल किया, स्वाभाविक कर्म है। और शौर्य, तेज, धृति अर्थात धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव, दान और स्वामी भाव, ये सभी क्षत्रियों के स्वभाव तथा खेती, गौपालन, क्रय विक्रय, रूप, सत्य विभाग, ये वैश्य के सभी वर्णों, ये सभी वैश्य के गुण हैं। और सभी वर्णों की सेवा करना, सभी वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक गुण माना। भगवान ने जैसा कहा, यहाँ उन्होंने फिर दोहराया, जन्म से वर्ण का कोई संबंध नहीं। जन्म के समय देखिए, गर्भ में सभी घोर तमस में होता है प्राणी, गर्भ में होता है घोर तमस में, चारों को अंधकार, कुछ करने को नहीं, बुद्धि काम कुछ नहीं, घोर तमस माना गया उसको। तो घोर तमस में होने का मतलब क्या हुआ? वस्तुतः वो उस समय शूद्र ही होता है। घोर तमस में जो है वो शूद्र है। तो गर्भावस्था में जो बच्चा जब है तो ये कहा गया कि वो शूद्र अवस्था में ही है। फिर जो ज्ञान और स्वभाव जो बाद में प्राप्त करता है वही उसका वर्ण है, वही उसका वर्ण हो जाता है। अब वो आगे फिर कहते हैं कि ब्राह्मण में के पैदा होने मात्र में कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाता। ब्राह्मण कुल में मात्र जन्म लेने से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाता। क्षत्रिय के घर में ऐसा नहीं है कि डरपोक पैदा नहीं होते, बड़े बड़े डरपोक क्षत्रियों के हमें पैदा होते। और शूद्र के घर में आवश्यक नहीं है कि वो खाली सेवा तक सीमित रह जाए, वो भी ब्राह्मण हो सकता है। देखिए भीमराव अम्बेडकर ने संविधान रचा था, वो शूद्र से, ऐसा नहीं है कि वो उसके कर्म यदि है तो वो कुछ भी कर सकता है। जीवन में पैसे का महत्व निश्चित रूप से बढ़ा है आज के समय। वर्तमान परिवेश से भगवत गीता की चर्चा अपने को आज के परिवेश में करनी चाहिए। इसके कारण क्या हुआ? सभी वर्गों में वैश्विक गुणा। देखिए पहले और आज के जमाने में ये फर्क है। आज कोई भी चाहे वो ब्राह्मणोचित कर्म हो या रक्षा करने के लिए क्षत्रिय आपको उपलब्ध हो, सभी पैसे के लेन देन से ही प्राप्त होता है। तो ये जो पैसे का लेन देन जहाँ हो गया वो क्या हो गया? वैश्य के गुण। तो फिर क्या हुआ? आज आप देखो तो वैश्य का समुदाय सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा समुदाय आज के समाज में वैश्य समुदाय ही माना गया। क्यों? जो वैश्य मूलतः है वो तो है, बाकी कई और वर्ण के लोग भी वैश्य हो गए, वही काम कर रहे हैं। इसलिए वैश्य का समुदाय बहुत बड़ा हुआ। अब देखिए ये तो आज तक जो अपन ने साधारण रूप से कई बार ये चर्चाएं की हैं ब्राह्मण से, और आज हम कुछ अलग ढंग से जो आध्यात्मिक रहस्य सब चीज़ों के पीछे छिपा है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें गीता में कहीं नहीं बार बार कहीं नहीं, उसको हम डिफरेंट तरीके से विचार करेंगे। कौन से 3 शब्द जो गीता में बार बार आए हैं? स्वधर्म, स्वकर्म और परधर्म। ये 3 शब्द गीता में अनेकों बार आए हैं और इसकी सही मीमांसा हमने सुनी भी है और आज नए थोड़े से अधिक उच्च श्रेणी उच्चतम तरीके से इसको समझने का प्रयास करें।
देखिए स्वधर्म क्या है? वो ये कहते हैं तुम अपनी आंतरिक निष्ठा में जब हो, तुम्हारी जो बिल्कुल पर्सनल निष्ठा हो, बिल्कुल पर्सनल, जो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ देखिए गुण सबके अंदर निजी होते हैं। कई बच्चे पेंटिंग में, कई बच्चे कुछ गायन में, कुछ नृत्य कला में, कुछ ना कुछ गुण, वो उनके क्या है, वो बड़े स्वाभाविक से गुण है। वो जैसा लगता है जैसे पहले से लेके आए। तो क्या कहते हैं, बिल्कुल निष्ठा में वो गुण हो। मगर यहाँ पे एक बात उन्होंने जो मूल बात जो कह रहे हैं, तुम्हारे स्वभाव का मौलिक स्वर हो, मौलिक स्वर। तो मौलिक स्वर से मतलब क्या है? मौलिक स्वर तुम्हारा कब प्रतीत होगा हमारा? जब सारे विचार खो गए, सब कर्म खो गए, मतलब आज की परिस्थिति के उसके ऊपर कोई असर ना हो, उस स्थिति में यदि व्यक्ति आ जाए जहां सब विचार खो जाए, सब कर्म खो जाए, ज्ञान शून्य बचे, तभी उसका परीक्षण हो सकता है। यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कारों से जीव आत्मा जिन चीजों को अपने ऊपर आच्छादित करके लाई थी, वो पूरे हुए, जिसमें आज की परिस्थितियों का किसी प्रकार का कोई भी असर ना हो, तो वो सब आपने अगर खो दिया तो वो जब क्या है, वो प्रवेश करेगी तो उस समय शून्य की स्थिति बनेगी। इस प्रकार भीतर जो शून्य का जो गुणधर्म है, शून्य स्थिति में जो आपका गुणधर्म होगा, वही आपका स्वधर्म है, जिसमें किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं। अब देखिए क्या हो, यह है कि एक प्रश्नकर्ता ने बहुत सही प्रश्न पूछा। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि जब पूरी तरह से कोई व्यक्ति शून्य हो जाता है, शून्य विचार से, सोच से, तो उस शून्यता में परमात्मा का उदय हो जाता है। कई बार अपन ने गीता में सुना, जब आपका अहंकार समाप्त हो जाए, विचारों से आप पूर्णतः शून्य हो जाए, उस शून्य परिस्थिति में परमात्मा का अवतरण अपने आप स्वयं हो जाता है। क्योंकि जरा भी आप विचार में खोए होंगे, कुछ भी आप ऊपर, तो भगवान के लिए स्पेस नहीं है। स्पेस भगवान को तभी प्राप्त होती है जब आप पूर्णतः विचार शून्यता हो। तो वो ये प्रश्न ये किया उन्होंने कि उपयुक्त परिभाषा के अनुसार जब आप ये कहते हो कि वो धर्म जो विचार शून्यता में उत्पन्न हो, तो वो तो परमात्मा हो गया, तो सभी का स्वधर्म एक सा होना चाहिए। क्योंकि जब सभी में शून्यता आ गई, उस समय जो उतरेगा वो परमात्मा उतरेगा, ऐसी परिभाषा आपने बताई थी। तो फिर तो सभी में एक सा होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो एक, किसी में भी उतरेगा, सब में समान होना चाहिए। मगर ऐसा होता तो नहीं। तो वो ये कहते हैं इसके उत्तर में कि ये तो आखिरी घटना है परमात्मा करने, वो ये घटित भी। मगर देखिए यहाँ पे बात जो है ये है कहने की कि जिनमें भी परमात्मा उतरा है, जिन्होंने स्वधर्म को शून्यता के बाद अपने पाया है, उनकी स्थिति को हम देख कहाँ पाएंगे? हम क्या देख पाएंगे? हम उनके बाहर के कर्म को देख पाएंगे। वो लक्षण हम देख ही नहीं सकते। देखिए मीरा को सब प्राप्त हुआ, तो वो क्या करने लगी? अपन ने क्या देखा? अपन ने उनका नृत्य। माँ चैतन्य महाप्रभु ने कुछ पाया तो उन्होंने उनको संगीत में मजीरा बजाते हुए वो पाया, सबने एक था। देखिए वो जो पहले उतारे शून्यता में परमात्मा उतरा, सबके अंदर समान उतरा, सबका स्वधर्म केंद्र एक था, मगर उनके जो परिच्छेद जो हमें दिखा वो डिफरेंट होगा। अब देखिए बुद्ध भगवान को जब परमात्मा की प्राप्ति हुई, वो शून्य में उतरे, तो क्या हो गया? वो शांत हो गया, शांति आ गई। अब सबने पाया तो एक सा था। महावीर भगवान को जब प्राप्त हुआ तो अहिंसक हो गए। अहिंसा का उनको अपने होश नहीं रहा, वस्त्र विहीन हो गए, वस्त्र में त्यागी नहीं थे, वस्त्र होश ही नहीं रहा। भाई उपास तो ये कहा गया जब आपको खाने की सुध ना रहे, और जब आपकी उपासना पूरी हो ना तब आपको लगे अरे हमने तो आज भोजन ही नहीं किया, उपास है आज, और फिर चिंतन में वो उपास नहीं माना गया। तो महावीर भगवान को जब हुआ तो वो बिल्कुल अहिंसक हो गए, वस्त्रहीन हो गए। व्यास भगवान को जब भगवान उतरे तो भगवत महाभारत की रचना हुई। ये सब स्वाभाविक चीजें हैं।
तो कृष्ण, बुद्ध, महावीर, राष्ट्र एक ही शून्यता को उपलब्ध हुए थे, मगर उन्हें बाहर से देखने का कोई उपाय नहीं हमारे पास। अंदर की अनुभूति, भीतर की अनुभूति है, इसको पहचानने का बाहर कोई लक्षण नहीं हो सकता। उन्हें अंदर की अनुभूति बाहर कोई लक्षण से हम नहीं जान सकते। उसको पहचानने का कोई लक्षण नहीं। बाहर से तुम जिसे पहचानोगे, बाहर से हम और आप क्या पहचानेंगे? जो उनके स्वकर्म है वही तो पहचान में आएंगे। वो जो उनका केंद्र बिंदु में जो परिवर्तन होगा वो तो हमको नहीं महसूस होगा। हम क्या देख पाएंगे? उनके कर्म को देख पाएंगे। महावीर भगवान का कर्म देख पाएंगे, बुद्ध का कर्म जो हुआ उसको देख पाएंगे, मीरा का जो नृत्य हुआ उसको देख पाएंगे, चैतन्य महाप्रभु जो संगीत में खो गए उसको हम देख पाएंगे, महाभारत देख पाएंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया, कर्म ही तुम्हारी परिधि है और धर्म उसका केंद्र है। हमारी परिधि देखने की क्या है? परिधि हमारी कर्म है। मेरे केंद्र, अब देखिए क्या है, जैसे हमें आपको आप उसी में जोड़ लें, बुद्ध से ही अपने को जोड़ लें, तो अपने केंद्र पे आप खुद ही पहुंचो, कोई दूसरा आपके केंद्र पे नहीं पहुंच सकता। तुम्हारे केंद्र पर कोई नहीं पहुंच सकता। केंद्र एक जैसा होगा, मगर तुम मेरे केंद्र पर नहीं पहुंच सकते, मैं तुम्हारे केंद्र पर नहीं पहुंच सकता। क्योंकि एक आए ना, प्रेम गलियति साकरी जामे दूजो न समाए, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। वो तो केंद्र आपका ही रहेगा, मगर क्या होगा? केंद्र समान होंगे मगर आपके ही होंगे, मगर परिधि अलग अलग है। उस केंद्र से जो सर्किल बनेगा, परिधि होगी, वो सबकी अलग अलग होगी, अलग अलग रंगों की होगी। इसी को कहा गया स्वकर्म। तो देखिए आध्यात्मिकता की गहराई है। स्वधर्म और स्वकर्म में जो फर्क है वो ये फर्क है। कर्म सबके अलग अलग लगेंगे, यही भ्रम हो जाता है। और भगवान ये कहते हैं इसमें भ्रम की कोई बात नहीं है। और देखिए आगे जो विभाजन है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण का, ये किस आधार पर विभाजन हुआ? ये स्वकर्म के आधार पर विभाजन है। धर्म तो सबका एक बना गया, मगर स्वकर्म क्या है? और कर्म भगवान के आधार पर, केंद्र के आधार पर परिलक्षित हुए। तो क्या है? वो तुम्हारी परिधि पे है, परिधि तुम देख पाओगे। आप देखिए जो वो कहना चाहते हैं, बहुत गहरी बात है। क्षत्रिय की गहराई में भी अगर तुम जाओगे तो उसी परम ब्रह्म को पाओगे। शूद्र की गहराई में भी यदि जाओगे तो भी उसी परम ब्रह्म को पाओगे। ब्राह्मण की गहराई में भी यदि जाओगे तो भी उसी परम ब्रह्म को पाओगे। और वैश्य की गहराई में जाओगे तो उसी परम ब्रह्म को पाओगे। वहां कोई फर्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और पिछली बार अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था, चौथे या पांचवें अध्याय में था, आदि भूत, आदि देव और आदि यज्ञ। तो देखिए दो में फर्क हो सकता है। आदि भूत किसको कहा गया था? शरीर, जो हमारी बाहरी क्षेत्र है उसको आदि भूत कहा गया। आदि देव कहा गया था अपनी मन की एक्टिविटी को, जिससे हम कभी डामाडोल होते ना, कभी कुछ, और फिर उसको हम अपने पुण्य से, अपने तप से या अपने अधोगति से हम खुद निर्धारित करते। मतलब हमारी मन की चाल की वजह से जो हमारी स्थिति बनती है, वो आदि देव को भी शक्ति अलग अलग होगा। जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपको, और उसमें आपको शुभ कर्म और शुभ लक्षणों का और शुभ कार्यों की आहुति देना पड़ती है। जैसे यज्ञ में घी डाला जाता है, तो भलाई की आहुति जीवन में आपको कुछ ऐसे भले काम करना पड़ेंगे, तभी वो ज्योति आपकी जो है आदि देव की वो प्रज्वलित होगी, वरना धुआं धुआं का है। इसके बाद एक थर्ड स्टेज और बताई गई है। जब आप किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत गहराई में जाएंगे, वहां पे एक ज्योति जलती है, उसको भगवान ने कहा था आदि यज्ञ। आदि यज्ञ की ज्योति जो जल रही है, वो किसी प्रकार के भी बाह्य साधन की, ईंधन की उसको आवश्यकता नहीं होती। वो प्राण चेतना परमेश्वर की ज्योति है, उसकी परम ज्योति से जल रही है। वो स्वयं प्रकाशित, किसी भी प्रकाश की उसको कोई सहाय नहीं कर सकता। और वो ज्योति प्रत्येक में होती है। आप में जीवन है तो आप में है। तो ये समानता ही वो बता रहे हैं यहाँ इस अध्याय में, कि क्षत्रिय के भी गहराई में जाओगे तो आपको वही ज्योति नजर आ सकती है, ब्राह्मण में भी वही ज्योति है, शूद्र में भी वही ज्योति है। कितना गीता में कितना आरोप लगाया जाता है कि भगवान कृष्ण
क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र जाति प्रथा चला दी। भगवान ने तो इतना सब कुछ, इसी को क्या हर प्राणी को एक बना है, हर जीवधारी में प्रभु के दर्शन की बात करें, तो ये बड़े गलत बातें हैं, तो समझ नहीं पाते। जो मूड नहीं को तो मूड कहा जाता है, वो तो कहते हैं अंदर सब बराबर है, एक ही ज्योति से सबके अंदर प्रभावित है। और वो अगर केंद्र में भी पहुंच गए, मगर उनका कर्म का जो आपको नजर आएंगे वो अलग अलग होंगे, और यही उनका स्वाभाविक स्वभाव है जो उन्हें उनके अंदर स्वाभाविक रूप से करना। किसने कैसा नियुक्त किया, बस इसी कर्मों के आधार पर वर्गीकरण करना, और वो वर्गीकरण रोका ही नहीं जा सकता। देखिए वो वर्गीकरण इतना स्वाभाविक है कि आप सारी जाति प्रथा बंद करें, सारा सरनेम लगाना बंद करें, सब बंद कर दें, मगर फिर भी वो स्वभावगत अंतर तो स्पष्ट होगा ही होगा, रहेगा ही। सिर्फ आप ना भी चर्चा भी ना करें, कानूनन बाध्यता हो जाए चर्चा करने की, तो क्या हो जाएगा, वो अंतर तो रहेगा, क्योंकि वो स्वभावगत अंतर है। जो डरपोक है वो डरपोक रहेगा, जो साहसी है वो साहसी रहेगा, जो ब्राह्मणत्व वाला है वो ब्राह्मणत्व रहेगा। वो गुण कैसे मिटा दोगे? ये गीता का मेन आधार है। वो ये कहते हैं आगे कि तुम अकारण किसी वर्ण में पैदा नहीं होते। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, भगवान हम क्यों नहीं ब्राह्मण हो गए, हम क्यों नहीं राजा के यहाँ पैदा हो गए। आता है ये दिमाग, हम क्यों यहाँ पे गलत जगह पैदा हो गए। तो वो ये भी कहते हैं सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं, तो यही बता रहे हैं कि तुम अकारण किसी वर्ण में पैदा नहीं, अकारण। आगे यही बात कह रहे हैं, इसी का उत्तर है। तुमने चाहा था, अपने कर्मों में ऐसा परिलक्षित हुआ था तुम्हारे कामों से, जो बीज तुमने बोए होंगे उसी की फसल काट ली। कब बोए थे इसकी कोई स्मृति तुम्हें नहीं रहती है, कब बोए थे। देखिए तुम सोचते हो कोई सूत्र क्यों होना चाहिए, अगर वैसे सोचे कोई सूत्र क्यों होना चाहिए, कोई नहीं चाहता। मगर वो ये कहते हैं जैसे ब्राह्मण कुल में आज किसी का जन्म हो गया, जैसे ब्राह्मण कुल में आज जन्म हो गया, मगर आप क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म तो हो गया, मगर आप क्या कर रहे हैं, वहां पर मात्र खा पी रहे हैं, सो रहे हैं। बिल्कुल आप जीवन को तमस से भर रहे हैं। कुल में तो आप पैदा हो रहे हैं, मगर आप जो कर रहे हैं वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, तमस से परिपूर्ण है। तो फिर क्या भगवान कहते हैं कि तुम चाहते तो नहीं हो, तो चाहने से क्या होगा, तुम शूद्र बनने की तैयारी कर रहे हो, शूद्र बनने की तैयारी कर रहे हो। तो फिर जो तुम्हारा जन्म होगा वो अकारण नहीं होगा। असल में तुम ब्राह्मण के घर में रह गए तो तुम्हारा व्यवहार तुम्हें और सबको दुखी करेगा। अपने आप तुम वहां से हट जाओगे ब्राह्मण को, क्योंकि तुमने उसमें तो प्रसन्न नहीं रह सकते। क्योंकि ब्राह्मण कुल में तो जो होगा वो तरह तरह की बंद से लगाएगा, ये मत करो, ये मत करो। तुम्हें तो आराम करना है, तुम्हें तो सोना है, तुम्हें तो खा पी के मौज करना है, आलसी रहना है। तो फिर तुम्हारे इन गुणों के आधार पर तुमको अगले जन्म में ब्राह्मण कुल से शूद्र कुल में ही पैदा होना है, और उसके बीच तुमने खुद बोए हैं। कोई उसके लिए कोई दोषी नहीं है, कोई जन्म कारण नहीं होता। अब देखिए क्षत्रिय कुल में तुम जैसे पैदा हो गया, अब क्षत्रिय कुल में पैदा तो हो गया, मगर क्या हुआ, शस्त्र से डर रहे हो, संघर्ष से दूर रहते हो। क्षत्रिय कुल में हो मगर शस्त्रों से डर रहे हो, संघर्ष से डर रहे हो, कोई ऐसा खड़े होने की कहीं बात आ जाए रक्षा करने की, तो तुम अपनी जान की पहले फिक्र करते हो, रक्षा करने की बात तो बहुत दूर की नहीं है तुम्हारे अंदर। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम तरह तरह के और दूसरे कामों में लगे हो, जो भी कर रहे हो। अगर तो हो सकता है तुम वेद पढ़ रहे हो, प्रसिद्ध पढ़ रहे हो, या कुछ और काम कर रहे हो, मगर तुम क्षत्रिय का गुण तो नहीं है तुम्हारे। इसका मतलब क्या हुआ, जो गुण तुम्हारे अंदर होंगे वही बीज तुम बो रहे हो अपने लिए, तो अगला जन्म तुम्हारा उसी कुल में, क्षत्रिय कुल में नहीं होगा। क्यों, अब क्या है, अब ब्राह्मण अगर तलवार लिए घूम रहा है, लड़ रहा है, मारकाट कर रहा है, तो ये मान के चलो कि फिर वो क्षत्रिय वंश में जन्म लेने के बीच का पैदा हो गया, उसके खुद कर रहा है। ईश्वर कभी किसी को नहीं करता ये कि नहीं भाई ये हमारे खास आदमी है, इनको ब्राह्मण कुल में भेज दो,
या ये हमारे बहुत परिचित है इनको वहाँ, ऐसा कोई सिफारिश नहीं चलती और ना कोई नियम है, सब ऑटोमेटाइजेशन है, सब ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज कार्यक्रम है, सब अपने आप सब हो जाते हैं। मगर एक छोटी सी दृष्टांत है मजेदार, वो आपको सुनाते। पहले देखिए कृष्ण भगवान के समय में राजनीतिक और पॉलिटिकल लोगों की कोई वहाँ नहीं थी, पॉलिटिक्स होती ही नहीं थी, सीधा सीधा काम था जो जहाँ स्पष्ट दिखता है। मगर अब आज के ज़माने में जो नया वर्ग पैदा हो गया राजनेता, उसके बारे में एक दृष्टांत है कि जैसे पता लगाने को बच्चे में अपन नहीं कहते क्या पोटेंशियल है, तो उन्होंने कहा भाई इसके पता लगाने का तरीका एक ने अपनाया, जानकार थे उन्होंने एक कमरे में एक 3-4 मेज लगाई, एक मेज पे उन्होंने गीता रामायण ऐसे ग्रंथ, गीता रामायण रखी, एक मेज पे उन्होंने तलवार चाकू इस तरह का शस्त्र रखी तलवार, और एक में उन्होंने कुछ 1000-2000 रुपये की नोट रख दिए और उन्होंने कहा लड़का जो भी जाएगा जिसके अंदर जैसी गुण धर्म होंगे वो चीज़ सेलेक्ट कर लेगा, चला आएगा। तो मैं जो भी गया किसी ने कुछ चुना तो उन्होंने कहा ये क्षत्रिय गुण है, इसमें ब्राह्मण गुण है, ये गया अंदर। उसने क्या किया, उसने पहले तो गीता उठाई बगल में दबाई, नोट ने उठाए खीसे में दबाए, अपनी जेब में रख लिया, तलवार लेके बाहर आ गया। अब इसको क्या कहोगे, पंडित जी बोले ये राजनेता है, ये जो है पॉलिटिक्स में था। अब उस समय ये पॉलिटिक्स नहीं थी, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसकी चर्चा नहीं की। कर्ण को तो परशुराम जी ने गुण के आधार पे पहचान किया। हाँ, अरे वो तो आपको हंसाने के लिए दृष्टांत दिया गया। तो क्या है, कृष्ण कहते हैं पात्र होने को तुमने चाहा। देखिए बड़ी स्पष्ट घोषणा है, क्या तुम्हें बनना है ये तुमने चाहा और वह कर्म तुम्हें मिल गया, जो तुमने चाहा वो तुम्हें मिल गया। वही अभिनय, देखिए उन्होंने शुरू से कहा कि जीवन कैसे जीना, अभिनय के रूप में जीना है, तो वही अभिनय तुम्हें मिल गया। वो तो ये कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार ये कहा गीता में कि आप जीवन कैसा जियो जैसे आप रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं, और वो अभिनय आपको किसने सौंपा, परमात्मा ने सौंपा। तो अभिनय आपको मिल गया जो आपने चाहा था, अब तुम उसे पूरा करो, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, अब उस अभिनय को तुम पूरा करो। तुम्हें हमने रोल दे दिया, अब तुम उसको पूरा करो, ठीक से करो, करते रहो, उसे पूरा करते रहो, और उसको पूरा करते करते ही तुम परमात्मा के साधन में लग जाओगे। यही सरल रास्ता है। और ये कब होगा, जब किसी भी काम जो भगवान ने आपको, अगर आप ये सोच लो कि ये जो काम हम कर रहे हैं, देखिए जुलाहे का काम और जूते सिलने का काम हमारे लोगों ने किया है। रैदास जी या कवि जी जुलाहे का काम करते थे और वो जूता सिलने का काम करते थे, किया उन्होंने काम। कई उदाहरण है ऐसे, अपना कर्म किया उन्होंने। तो क्यों किया, उन्हें कोई वो नहीं थी झिझक हम गलत क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं थी। हम और आपको क्यों हो जाता है, हम और आपके आज के ज़माने से ज़्यादा अपन सोचते हैं कर्मों का फल भोग रहे हैं, भगवान ने बड़ा न्याय किया, हम साला ये काम कर रहे हैं, छोटा सा काम, ये भाव आता है। भगवान ये कहते हैं, ये भाव मत रखो, यदि तुमने चाहा हमने तुम्हें दिया, अब तुम उसको करो, हमने तुम्हें दिया। हर काम को भगवान ने दिया, परमात्मा के द्वारा दिया गया। इस भाव से यदि आप कोई भी काम करोगे तो आपको आनंद देगा, क्योंकि आप फिर वो काम थोड़ी कर रहे हो, वो तो भगवान का काम कर रहे हो। और भगवान ने आपको जो काम दे दिया वो तो आनंद ही आनंद से करना है, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। करता हो, कराने वाला हो, हमको ठीक है, निमित्त मात्र है। हमसे वो लड़ाई युद्ध करा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जूता सिलवा रहा है, जूता सिल रहे, धुलवा रहा है, सफाई करवा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, कोई बात नहीं। हर काम में आनंद लिया जा सकता है, यही गीता की विशेषता है। और यही आज के ज़माने में गीता पे आरोप लगाने वाले अगर समझ जाएं, कभी मुँह से वो आवाज़ नहीं निकाल सकती गीता की किताब। तो फिर वो क्या और आगे उन्होंने श्लोक में बहुत बड़ी बात कही है, कर्म बदलने की चिंता मत करो। ज़्यादातर सारा तनाव है क्यों, हम सब कर्म बदल, दूसरे का कर्म बड़ा अच्छा लगता है, अरे भाई ये करना ये ना करें, हमारा तो सब बेकार है। वो कहते हैं कर्म बदलने की चिंता मत करो,
मत करो। जो तुम्हें मिला है उसी कर्म से स्वधर्म पाना सरल है। उसी से जैसे क्या है, तुम डॉक्टर बन गए, तब जब डॉक्टर बन गए काफी दिन डॉक्टरी कर ली, फिर तुम्हें ख्याल आया कि संगीता होते तो अच्छा था। अब क्या हुआ, आधा जीवन तो तुमने खो दिया डॉक्टरी में, अब तुम नए सिरे से फिर संगीत की ABCD शुरू कर दी। तो ये शिक्षण की बिल्कुल अलग होगा। इसलिए ये सब नकल करने वाली बात बिल्कुल सही है। आपको जो काम मिला है, जो काम नहीं कर रहे हैं, आप उसको आनंद से करो। देखिए, स्वधर्म जो तुम्हारा है वही सबका है, क्योंकि स्वधर्म तो एक से ही है, बताया ना उन्होंने। स्वधर्म तुम्हारा, क्योंकि सबकी स्व की गहराई में तो एक ही वास है, स्व की गहराई में एक ही का वास है। इसलिए स्वधर्म, धर्म जो है, जो तुम्हारा है वो सबका है, कर्म में फर्क है, लेकिन परिधियां अलग है, देह अलग है, आत्मा तो एक है, तुम्हारे भीतर शून्य तो एक है। उस शून्य से ढके वस्त्र अलग अलग है। कर्मों को क्या वस्त्र माना? देखो, तुम्हारे सब एक है, शून्य एक है, तुम एक हो, तुम्हारा धर्म एक है, तुम्हारे अंदर एक ही का वास है। सब में फर्क क्या है? सिर्फ कपड़ों का फर्क है। तुम कैसे कपड़ों को ना कर्म, उसका अगर फर्क है। कोई जरूरत नहीं है कि तुम अपने वस्त्र बदलो। जो तुम्हारे वस्त्र है वही तुम्हारे वस्त्र है, दूसरे के वस्त्र तुम्हें नहीं सुहाए। क्योंकि तुम्हारे ऊपर कौन सा वस्त्र सही लगता है ये तुम ही समझ सकते हो, और उसी हिसाब से तुम्हें जीवन मिला। तो तुम्हारे वस्त्रों की ही सही। अब देखिए, और उन्होंने आगे बड़ी स्पष्ट घोषणा की है, वैश्य सत्य से व्यवसाय करते रहो। संदेश है वैश्यों के लिए, संदेश है सत्य से व्यवसाय करते रहो, तुम मुझे पा जाओगे। क्षत्रिय से वो कहते हैं डटे रहो, साहस से पीठ ना दिखाओ, तो मुझे पा जाओ। शूद्र से कहते हैं सेवा करते रहो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी झिझक के, तो मुझे पा जाओ। ब्राह्मण से कहते हैं ब्रह्म में लीन रहो, समाधिस्थ रहो, तो मुझे पा जाओ। कितनी स्पष्ट घोषणा है। जूता बना रहे हो, आभूषण बना रहे हो, धर्म में, युद्ध में, समाधि में, सेवा में हो, बस जो कुछ भी करो समर्पण भाव से, समर्पण यानी प्रभु, सब समर्पण। प्रभु को दिया कार्य समझ के करो, तो तुम पा जाओगे। कर्म क्या है, इसके चक्कर में मत पड़ो। जो कर रहे हो वो प्रभु का कार्य समझ के करो, प्रभु का दिया कार्य समझ के करो, तो पा जाओगे, पहुंच जाओगे वहां जहां सभी एक हो जाते। ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रईस या कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट मिलेगा तो कहीं और पहुंचेगा, और आप हमारी आपकी तोड़ी तो कहीं और पहुंचेंगे। ना ना ना, वहीं पहुंच जाओगे जहां कोई फर्क नहीं। तो क्या कहते हैं, प्रभु का दिया कार्य समझ के करो तो पा जाओगे, पहुंच जाओगे वहां जहां सब एक हो जाते। कितनी स्पष्ट घोषणाएं हैं। देखिए, और देखिए भगवान के रूप में क्या, देखिए ईसाई धर्म में सेवा के रूप में, सूत्र को सेवा, आज सारी ईसाई धर्म में प्रथम सूत्र सेवा ही का माना है। इसी प्रकार महावीर क्षत्रिय, देखिए महावीर मूलतः क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय में एक मूल गुण होता है कि हर काम, जैसे आप महावीर का विश्लेषण इसमें इतना अच्छा दिया गया, तो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय क्या है, समर्पण नहीं कर सकता किसी के साथ, नहीं, उसका मूल स्वभाव है, मूल गुण है। तो महावीर भगवान ने उस गुण के कारण ये कहा परमात्मा नहीं है, क्षत्रिय रूप का समर्पण परमात्मा नहीं है, ये घोषणा उन्होंने कर दी। फिर उन्होंने क्या कहा, शुद्ध विचार में परम शुद्धि पा जाओ, पात्रता पा जाओ। तो पात्रता के नियम है, वो अगर तुम नियम पालोगे तो परमात्मा को अपने आप पालोगे। परमात्मा की उन्होंने परिकल्पना नहीं की। वो कह रहे खाली तुम्हारा काम क्या है, परमात्मा को खोजना तो है ही नहीं, तुम मत खोजो। तुम क्या करो, तुम अपने विचार सिद्ध करो और पात्रता अपने अंदर डेवलप करो, बाकी काम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ऑटोमेटिक हुआ। जिस महावीर भगवान ने अपनी थ्योरी में परमात्मा को नहीं माना, उन्हीं को हमने भगवान कह दिया। देखिए हुआ,
उन्होंने परमात्मा की अमान्य किया। परमात्मा कहते सिर्फ पात्र बनो, नियम के अनुसार चलो, शुद्ध विचार रखो, बस इतना ही तुम्हारा काम। वो ये सोच समझता था तो उनका ऐसा नहीं था कि कोई नास्तिक। उन्होंने ये सोचा कि यदि परमात्मा की खोज का बहाना लोग कर लेंगे तो यहाँ से चूक जाएंगे, एनर्जी वहाँ लगेगी। तो आप पात्र करो, विचार शुद्ध करो, अपने आचरण ठीक करो, इसमें लगे रहो, बाकी काम तो अपने आप हो जाता है। हुआ उन्होंने ये सब किया तो वो भगवान की उपाधि पर आज सब भगवान महावीर थे। तो ये बड़ी विचित्र विचित्र बातें हैं। इसमें क्या है, ये जो बड़े संत सन्यासी हैं, धर्म के शासन है, उनका मूल उद्देश्य कुछ और रहता था, मगर हम और आप समझ नहीं पाए, भटक न जाए, इसलिए उसको घुमा फिरा के कहते हैं। नहीं तो महावीर भगवान ऐसा से सबसे बड़ा आस्तिक कौन हो सकता, बुद्ध भगवान से बड़ा आस्तिक कौन हो सकता। मगर उनकी बातों से कई मूढ़ लोग ये अर्थ निकाल लेते हैं, वो नास्तिक से कहते हैं परमात्मा है ही नहीं। अरे परमात्मा न होने को मात्र कहने से वो नास्तिक थोड़ी है। नास्तिक होता है आप अपने विकारों को अंदर भरे हुए, आचरण को भरे, अहंकार से भरे, वो है नास्तिक। जो भगवान के पास खाली से जाता है कि हमारी मांगे पूरी कर दो, मांग पूर्ति करते हो तो भगवान है, मांगे पूर्ति नहीं हुई तो भगवान नहीं है, वो होता है नास्तिक। कृष्ण कहते हैं स्वकर्म यदि पीड़ादायी भी लगे, लेकिन बात कितनी महत्वपूर्ण है, स्वकर्म जो तुम्हें दिया गया वो पीड़ादायी भी लगे, दूसरों का कर्म सुखद लगे तो भी उसे मत चुनना। अपने पीड़ादायी सुकर्म करते करते वह एक दिन तुम्हें सरल लगने लगे। दूसरे का स्वकर्म चुनने में बड़ा उपद्रव है, बड़ा भयावह है। देखिए स्वधर्मे निधनम सेव्य परम धर्म भयावह, ये कहा गया कि दूसरे अपने धर्म में मर भी जाओ तो कोई बात नहीं, दूसरा धर्म तो मत अपनाओ, वो बड़ा खतरनाक है, वो भयभीत करेगा, उससे हमेशा बचना। देखिए जिस प्रकार आप अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ पुरुष परम सिद्धि को ही प्राप्त करता है, उस विधि को तुम मुझसे सुनो। आगे भगवान ये कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस परमात्मा से स्वभूतों की उत्पत्ति हुई, जिससे सारा जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूछकर ही मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है, स्वाभाविक कर्म द्वारा। इसलिए कर्म बदलने की झंझट में कभी मत पड़ना। जो करते हैं, जो करते हो, उस करने को ही प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। एक तो आप उसके दिए हुए आदेश के हिसाब से कर्म कर रहे हैं, और जो कर्म दिया उसको भी आपने समर्पित कर दिया। तो आएगी झिझक में कह देना तू ही कर, मैं तो मात्र तेरा उपकरण हूँ। अब तेरे हाथ, मेरे हाथ में तेरे हाथ, कर्म कैसे हो, हम तो कर रहे हैं, मगर अपने हाथ, हम सोच रहे हैं अपने हाथ से, कामना क्या करें, मेरे हाथ में तेरा हाथ, मेरी आंखों में तेरी आंख आ जाए, मेरा हृदय है, मेरा धड़क कौन, तू धड़क, इतना समर्पण। तो वास्तव में अगर सच पूछे तो धड़क तो वही रहा है, हमको नासमझी में बीच में आ जाए। धड़क तो परमात्मा ही रहा है, कब धड़कना, कितना धड़कना, ये तो परमात्मा ही क्या करता है, हमको नासमझी में बीच में आ जाते हैं। अगर गहराई से समझो तो सूत्रों में बहुत गहराई है। इसलिए अच्छे प्रकार के आचरण के हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ, क्योंकि स्वभाव से नियत हुए स्वधर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। देखिए कितनी छोटी छोटी बातें घोषित की हैं। वो कहते हैं स्वभाव से नियत हुए स्वधर्म को कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब उसको ना आपको अलॉट किया काम, आप उपकरण निमित्त वहां से कर रहे हो, उसका दिया हुआ काम कर रहे हो, तो करता तो आप है ही नहीं। करवा हो रहा है हाथ उसके, नेत्र उसके, हृदय उसका, तो फिर हम पाप के भागीदारी हो ही नहीं सकते। हम पाप की धारी कम होंगे जब हम उसके दिए हुए काम को छोड़कर दूसरे कामों की झंझट में खुद को फंसाएंगे, खुद निर्धारित करेंगे कर्ता बनने का, तब हम पाप के भागीदारी होंगे, अन्यथा हम क्यों होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।